नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे व्यवहारिक ट्रांसफार्मर का सदिश आरेख। सदिश आरेख यानी कि जब ट्रांसफार्मर जो है प्रैक्टिकल कंडीशन में होता है तब उसका जो है वेक्टर डायग्राम कैसा होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब आपका ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली काम करता है तो आपका यहाँ पे आपका लोड रहेगा, V1 या प्राइमरी का रेजिस्टेंस R1 और प्राइमरी का रिएक्टेंस X1 और यहाँ पे आपका वोल्टेज E1 E2 या सेकेंडरी का रेजिस्टेंस R2, सेकेंडरी का रिएक्टेंस X2, ठीक है। और यहाँ आपका वोल्टेज V2 हमको लोड पे प्राप्त होता है। यहाँ पे जो धारा होगी आपकी I0 प्लस I2 डैश बराबर यह आपके I1 की होगी, ठीक है। और प्राइमरी में आपका रेजिस्टिव ड्रॉप होगा R1 के कारण, क्या होगा I1 R1। सेकेंडरी में क्या होगा रिएक्टेंस के कारण I1 X1, ठीक है। यानी कि जो हमारा V1 होगा, V1 बराबर हो जाएगा -E1 प्लस R1 I1 R1 प्लस I1 X1, ठीक है। और E2 का मान कितना होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा आपका I2 R2, यहाँ पर I2 X2, यानी E2 बराबर हो जाएगा V2 प्लस I2 R2 प्लस X2 I2 X2, ठीक है। क्योंकि इनका फेजर सम होगा तो हम यहाँ दिखा सकते हैं प्लस I1 X1, यानी कि जो रिएक्टेंस के कारण ड्रॉप होगा वह जो आपके रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप होगा उससे यानी 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। यानी इस ड्रॉप को आप I1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका R1 प्लस X1, ठीक है। इसी तरह जो सेकेंडरी में ड्रॉप होगा आपका रिएक्टेंस के कारण वह रेजिस्टिव ड्रॉप से 90 डिग्री कर, इसको भी आप लिख सकते हैं J नोटेशन I2 X2, यानी यहाँ भी I2 कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका R2 प्लस X2, ठीक है। यानी यह क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं Z2, ठीक है। I2 Z2 यह ड्रॉप होगा सेकेंडरी में, और प्राइमरी में जो ड्रॉप होगा उसको हम लिख सकते हैं I1
Z1। ठीक, अब देखिए जो है हम आपको ये जो आपका परिपथ आरेख है वैद्युत, इसी को हम जो है फेजर रूप में जो है ड्रा करेंगे। वही आपको जो है कैसे करेंगे इसको देखिए, हम ड्रा करेंगे जब लोड जो है प्रतिरोधी हो, रेजिस्टिव लोड के लिए प्रतिरोधी भार, यानी कि जब आपका पावर फैक्टर का मान यूनिटी होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे जो है आपका वेक्टर डायग्राम क्या होगा। तो देखिए वेक्टर डायग्राम खींचने के लिए हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आप सेकेंडरी से शुरू करेंगे, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, और सेकेंडरी वोल्टेज V2 को किसी भी दिशा में खींच दीजिए। मान लीजिए पॉइंट O है, हम कहीं भी खींच सकते हैं, इसे ही नहीं जरूर कि सीधा हो। मान लीजिए यह देखिए, यह आपका V2, ठीक। अब चूंकि यह जो है प्रतिरोधी भार है, तो धारा कहाँ जाएगी, ये V2 थोड़ा बड़ा कर दे। धारा कहाँ होगी, यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होगा, धारा भी जो है वोल्टेज के फेज में होगी, यानी यह कहाँ जाएगी, यह आपका I2, ठीक है। अब देखिए जो है हमको क्या करना है, अब जो है रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कहाँ होगा, यह धारा I2 के ही फेज में होगा। तो I2 के फेज में हम रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप यह शो कर दे रहे हैं I2 R2, ठीक है। हमने आपसे बताया कि जो रिएक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा वह जो है रेजिस्टिव ड्रॉप, जो I2 R2 ड्रॉप है, इससे 90 डिग्री पे आप लेंगे, यानी कि इसको आप सीधे 90 डिग्री पे, हाँ ये है कि आप वेक्टर डायग्राम खींचते समय जो आपका रिएक्टिव ड्रॉप है उसको आप बड़ा दिखाएंगे, ठीक है, और रेजिस्टिव ड्रॉप छोटा होता है, यानी ये आपका I2 X2 ड्रॉप, ठीक है। अब इसको जो है आप मिला देंगे यहाँ से, यह आपका जो होगा इसको हम कहेंगे I2 Z2, ठीक है। अब इस बिंदु को आप जो है इस O बिंदु से मिलाइए, यह आपको क्या मिला, यह E2, ठीक है। अब जो है आपका E1 कहाँ होगा, यही जो है इसी के फेज में होगा, E2 के। या मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, तो यह E1 जो है क्या होगा, वह E2 से छोटा होगा, यानी यह आपका E1 मिल गया, ठीक। अब जो आप क्या करेंगे, अब इस E1 को जो है सीधे बढ़ाएंगे ऊपर, एकदम सीधे इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। यह क्या है आपका -E1, और इसी E1 से आप 90 डिग्री पर फाई फ्लक्स दिखाएंगे, ठीक है। और इस E1 से जो है आप जो है I0 खींचेंगे φ0 कोण लेकर, तो ये I0 खींच दीजिए, यह एंगल जो आपका होगा यह φ0 होगा, ठीक। अब जो है आपको इस I2 को बढ़ाइए ऊपर विपरीत दिशा में, तो क्या आपको मिलेगा, I2 डैश मिलेगा। इसको बढ़ा दे रहे हैं हम, ठीक। यह क्या है, I2 डैश। अब जो है I0 और I2 डैश का फेजर सम आपको I1 प्राप्त होगा। अब इसको जो है बढ़ाइए आप, यह आप बढ़ाइए इसके पैरेलल I0 के, ठीक। और इसको I2 डैश के पैरेलल बढ़ाइए,
यह आपका जो है I1 मिल गया। अब आइए जो है यह आपका -I1 है, जैसा कि हम बताए कि आपको V1 बराबर -E1 प्लस I1 R1 प्लस J I1 X1। अब जो है अब रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप जो प्राइमरी में हो रहा है उसको हम जो है दिखाएंगे किसके, धारा के समांतर, ठीक है, धारा के फेज में। समांतर का मतलब अब इसके हम समांतर खींच रहे हैं, लगभग देखिए यही है। यह आपका ड्रॉप क्या हो गया, I1 R1, ठीक है। अब जो है रिएक्टेंस के कारण ड्रॉप क्या होगा, यह 90 डिग्री होगा इससे, यह क्या आपका I1 X1, ठीक है। और इसको जब डॉटेड मिला दें, यह आपका I1 Z1 मिल गया। और इसको जो है आप सीधे लाइए, जो आपका वो पॉइंट है इससे मिला दीजिए, यह आपका V1 प्राप्त हो गया। इस तरह से यह आपका जो है, हाँ, यह कोण आपका φ0 है, और जो V1 से इसका होगा I1 का कोण, यह φ1 होगा, और यह आपका ठीक है। तो यह आपका रेजिस्टिव लोड पे जो वेक्टर डायग्राम। दूसरा आपका वेक्टर डायग्राम होगा वो होगा इंडक्टिव लोड। फिर देखिए इंडक्टिव लोड में क्या होगा, धारा जो है वोल्टेज को लैग करेगी। तो फिर जो है आप पॉइंट ओ लीजिए, ठीक, यह वो पॉइंट है, यहाँ से आप वोल्टेज को खींच दीजिए, यह आपका वोल्टेज V2। अब धारा क्या करेगी, वोल्टेज को I2 धारा जो सेकेंडरी के क्या करेगी, यह लैग करेगी I2, ठीक। अब जो है आप जो है अब रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप I2 R2 है वह किधर खींचेंगे, इसके फेज में, I2 के फेज में खींचेंगे। यह आपका φ2 होगा एंगल, तो इसके फेज में खींचिए, यह इसके पैरेलल होना चाहिए, एकदम सेम आपका, थोड़ा और इधर आएगा, ठीक। यह आपका क्या है, I2 R2 ड्रॉप। अब इस I2 R2 ड्रॉप से आप जो है 90 डिग्री पे क्या खींचेंगे, यह आप खींचेंगे I2 X2 ड्रॉप, ठीक। इसको मिला देंगे, यह आपका I2 Z2 होगा, ठीक है। फिर जो है इस पॉइंट से आप यहाँ इसको मिला दीजिए, यह आपका E2 मिल गया, और इसी के ऊपर E2 के ही फेज में यहाँ E1 होगा, ठीक। अब जो है इसको फिर जो है यहाँ से वो पॉइंट से इसको ठीक जो है इसके विपरीत दिशा में E1 जो मिला है उसको बढ़ाइए, यह आपको क्या मिलेगा, -E1, ठीक है। और इस E1 से आप 90 डिग्री पे फ्लक्स फाई खींचेंगे, ठीक। अब और इस E1 से जो है आप I0 कोण लेते हुए, φ0 कोण लेते हुए I0 खींचेंगे। अब जो है I2 को आप विपरीत दिशा में प्राइमरी साइड में बढ़ाएंगे इधर, तो यह I2 डैश मिलेगा आपको, यह I2 डैश। इस I2 डैश और I0 का आप फेजर सब निकालिए। यहाँ देखिए जो है इसको हम बढ़ा रहे हैं I2 डैश के समांतर, ठीक, और इसको I0 के,
यहाँ मिल रहा है। अब इसको आप मिला दीजिए यहाँ से, वो बिंदु के यहाँ से, ये आपको I1 मिल गया। ठीक, अब आइए जो है रेजिस्टेंस के कारण प्राइमरी में ड्रॉप है उसको शो करना है। तो इस E1 इस रेखा से आप जो फेज I1 का है उसी के फेज में होगा यह आपका I1 R1, और यहाँ से आप नाइन्टी डिग्री पर यह आपका I1 X1, और इसको आप डॉटेड मिलाएंगे, यह आपको मिल गया I1 Z1। ठीक, अब इसको जो है आप लाइए वो बिंदु के यहाँ मिला दीजिए, यह आपका V1 मिल गया। इस तरह से हम, यह आपका Φ1 कोण होगा। ठीक, तो इस तरह से हम जो है इंडक्टिव लोड में इस तरह खींचेंगे। अब आप आइए तीसरा आपका जो है कैपेसिटिव लोड पे। कुछ नहीं करना है, आप अब सीधे जो है यह V2 खींचिए। कैपेसिटिव लोड है, धारा क्या होगा, लीडिंग कंडीशन में होगा, यह I2 है। ठीक, अब जो है V2 से जो है रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप क्या होगा, I2 के फेज में होगा। इसको I2 के फेज में ले जाइए, यह आपका I2 R2। ठीक है, 90 डिग्री पे आपका होगा यह I2 X2। इसको आप मिला दीजिए, यह आपका मिल गया I2 Z2। ठीक है, और यहाँ से इसको मिलाइए, यह आपको मिल गया E2। इसी के ऊपर E2 के ही फेज में आपको E1 मिल जाएगा। फिर E1 को आप सीधे ऊपर बढ़ाइए, ठीक, यह आपका क्या है, माइनस E1। अब इस E1 से 90 डिग्री पे आप फ्लक्स खींचिए, यह फाई हो गया। फिर जो है इससे जो है E1 से φ0 कोण लेते हुए आप I0 खींचिए। ठीक, फिर जो है आप इसको बढ़ा दीजिए I2 को विपरीत प्राथमिक की तरफ, यह आपको मिल गया I2 डैश। अब आपको जो है जो I2 डैश है और I0 का आप फेजर सम निकालिए। तो फेजर सम देखिए, इसको हम खींच रहे हैं किसके, I2 के पैरेलल यह धारा होगी। ठीक, और इसको हम खींच रहे हैं I0 के पैरेलल, यानी यह इधर जाएगा। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, यह माइनस E1 है। ठीक है, अब जो है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, यह हमको मिल गया I1। ठीक, अब देखिए जो है हम फिर इस पॉइंट से जो माइनस E1 है, इससे जो है प्राइमरी में रेजिस्टिव ड्रॉप किसके पैरेलल होगा, यह धारा के पैरेलल होगा। ठीक है, यानी यह आपका थोड़ा सा एंगल लेके जाएगा इसके फेज में, इधर थोड़ा
जाएगा। यह है आपका जो है I1 R1, ठीक। अब इस I1 R1 से 90 डिग्री पर यह आपका ड्रॉप होगा I1 X1, ठीक। अब इसको जो है यहाँ से जब हम मिलाएंगे यह क्या मिलेगा I1 Z1। फिर इस पॉइंट से हम लाएंगे यहाँ, अरे सीधा यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये आपको V1 मिल गया, ठीक है। यह एंगल जो है आपका I1 कहाँ है, I1 यह है, यह एंगल इसका होगा Φ1 V1 से, और यह Φ2, और यह जो है आपका Φ2 डैश, ठीक है। इस तरह से यह जो है आपका कैस्टिव लोड पे वेक्टर डायग्राम होगा। तो इस तरह से हम जो है वेक्टर डायग्राम खींचेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को। कमेंट होगा तो भेजिएगा।